राधा राम की महिमा बड़ी अनंत है, अनंत गुणों से संपन्न है। और भागवत में कहा गया किम ध्येयम किम गेयम किम श्रवणम, किसका ध्यान करें, किसका गान करें, किसको श्रवण करें। अब बताओ किसका ध्यान करना चाहिए। आपसे अगर किसी ने पूछ लिया, 3 प्रश्न पूछे, किम ध्येयम किम गेयम किम श्रवणम, किसका ध्यान करो, किसका गान करो, किसको श्रवण करो, तो हमें तो लगता है सुबह से उठती होंगी तो सबसे पहले फिल्मी गाना सुनती होंगी। किम गेयम क्या गाती हो, सास को गाली देती होगी। और किम श्रवणम क्या देखती होगी, गोपी बहू को देखती होंगी। गोपी बहू नहीं देखती तो अनेक नाटक आते, नाग ने नाग देवता, जाने कौन कौन से देवता। अच्छा सच्ची सच्ची बात बताना, इतनी माताएं भाई बंधु बैठे हुए, भागवत की कथा कौन कौन व्यक्ति अपने घर में 1 घंटा प्रतिदिन सुनता है। बाकी अभी कमी दिखवा देना आप। 2 आदमी ने हाथ, दो माताओं ने हाथ खड़ी, अभी कमी बतवा देना आप। जैसे गद्दी से हम उतरेंगे 50 कमी गिनवा देंगे। ये वाली कथा यहाँ ठीक नहीं करी, ये वाली कथा। अच्छा एक बात बताओ, सब वक्ताओं के पीछे क्या पड़ते हो। कभी फिल्मी स्टार वालों से कहा कि अर्ध नंगे कपड़ा पहना करके बच्चियों को निकालते हैं, ये ठीक है। किसी ने कभी किसी फिल्म पे रोक लगाई, आधे नंगे वस्त्र पहन करके बच्चियां निकलती है, ये ठीक है। और कथाकार के ऊपर अभी कथा करने के बाद जैसे हम जस्ट नीचे उतरेंगे 50 कमी दिखाने वाले बैठ जाएंगे। कथा को सुनने वाला कोई एक नहीं है। कौन कौन सुनता है अपने घर में 1 घंटा कथा प्रतिदिन? कौन कौन हाथ खड़े करके बताइए। 1 2 3 4 5। और कसम है तुम्हें, भागवत महारानी सामने है। दिलवाले फिल्म को किस किसने देखा है? सबने देखा। हाथ खड़े करो या ना करो, सबको पता है उसमें अजय देवगन था, फिर उसने गाना गाया। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, वो तुमने भी देखा, तुम्हारे उस बालक ने भी देखा, जिसकी छोटी सी उम्र थी, जिसकी 15 वर्ष की उम्र थी। वो फिल्म देख करके उसने सोचा मैं भी ऐसा प्यार करूंगा, इसके चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगा। और वही तुम्हारा बालक जिसको तुमने पाल पोस करके बड़ा किया, बड़े होने के बाद किसी लड़की को लेकर के दोनों कुलों का नाश करके वो भाग गया। अरे भागवत सिखाती क्या है? अरे यार क्यों 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 चिल्ला रहे हम लोग? क्यों आप लोगों से कह रहे कथा सुन लो? क्यों आप सबको समझा रहे? हमें क्या जरूरत है सलीला में बैठ करके 3 घंटा चिल्लाने की? सुन लो, ना तो कोई धंधा, ना कोई बिजनेस, ना कोई व्यापार, ना कोई पैसा, कोई कमी नहीं। हम लोग बकता है, हम तो हाईवे पे भी बैठ जाए, हाईवे पे ट्रक रोक रोक के एक एक को पर्चा बताऊ जाए कि तू घर भाई थे लव एरिया पे 5000 रुपये एक आदमी दे दे। हमें चिंता अपने आप की नहीं है। हम यहां भी कथा करने आए तो हमें यहां अपने आप की चिंता नहीं है, हमें आज के आने वाले समाज की चिंता है कि ये समाज कब जागृत होगा, इस समाज में कब भगवान के नाम का कीर्तन प्रारंभ। अरे किसी बालक से आप कह दो, अपने बालक से कहो जाओ बेटा मंदिर में आप आरती कर दो, सत्य बात बताना। आपके खुद के लड़का मना कर देते, मम्मी मुझे टाइम नहीं है, मेरे को जाना है ट्यूशन पढ़ने के लिए। और अभी अभी किसी थिएटर में एक फिल्म लग जाए तो वो 10-10 हजार करोड़ की बिक जाती है। देखने के लिए सबरे अपने अपने पर्चा लगा करके बैठ जाते हैं। यही इसी को अगर इसी पंडाल को पैक करके और किसी जो नई फिल्म अभी लॉन्च हुई हो उसको इस पे थिएटर बना करके दिखवा दो, मेरी गारंटी है इसी पंडाल में एक दिन के 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए निकल करके खड़े हो जाएंगे। ये भारत की विपत्ति है। 7 दिन में आप 15 करोड़ रुपए उस फिल्म के नाम से कमा लोगे। और भागवत की जहां कथा होती है सुनने वाले 10 आदमी नहीं बैठते। मैं आपसे पूछता हूं, मैं क्या क्या आपको सुना दूं? मैंने तो जो सुनना था वो सुन लिया। मैंने सुदामा जी का चरित्र सुना, मैंने ध्रुव जी का चरित्र सुना, मैंने प्रहलाद का चरित्र सुना, मैंने हिरण्यकश्यपु का चरित्र सुना, मैंने हनुमान की का मैंने तो सुना, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। लेकिन मैं सुनाऊं कब? जब कोई सुनने वाला तो बैठा हो, तब तो मैं उसको कोई कथा को सुनाऊंगा, नहीं तो कैसे कथा को सुना दूं?
आज हमारे बालक बर्बाद हैं। भारत में दूसरे देशों ने अपना कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। हमारे बड़े भैया पूज्य बागेश्वर धाम दिन प्रतिदिन चिल्लाते हैं कि भारत को बचा लो, भारत को बचा लो, भारत को बचा लो। अरे क्या स्थिति हुई देख लो बांग्लादेश में, खोलो टीवी एक बार देखो। बांग्लादेश में हिंदुओं के बने हुए मंदिरों पे इन लोगों ने इतने बड़े अत्याचार किए कि 15-15 हजार बीघा जमीन को खींच करके अपने पास रख लिया और उन जमीनों को खींचने के बाद उस पुजारी की निर्मम हत्या करके बांग्लादेश में उसको मार करके खड़ा कर दिया। बहू बेटियों को नंगा घुमा रहे हैं लोग। इतनी बुरी दुर्दांत अव्यवस्था हिंदुओं के साथ होती है। हम सब हिंदू अपने आप को भाई भाई कहते हैं। कोई दूसरे मजहब का व्यक्ति उसको गले से लगाते, क्योंकि हम लोग पहले कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां काश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारा पुराण कह रहा है सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, किसी को असुस्थता ना हो। एक सनातन धर्म ऐसा है जो सबका सम्मान करता है, और एक सनातन धर्म है जिसको दबाने के लिए पूरे दूसरे मजहब के लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस धर्म को कोई भी दबा नहीं पा रहा। यही सनातन। और जागृत करने की आज भी अव्यवस्था नहीं है। आज भी हमें अपने आप को जागृत करने का समय है। हम लोगों के पास कोई कमी नहीं। 3 घंटा आपके नगर में आकर के 7 दिन अपने जीवन के तुम्हें दे रहे हैं। हमारा घर नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, हम कौन? हम कोई संत तो है नहीं, बाबा तो है नहीं, लंगोटी धारी पुजारी तो है नहीं। हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है। लेकिन आप सोचिए 24 वर्षीय, हमारी मात्र 24 वर्ष की उम्र है, 24 वर्षीय एक युवा संत, एक 24 वर्षीय युवा संत आपके नगर में आकर के भागवत की कथा क्यों सुना रहा है? क्योंकि मुझे दर्द है बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हुआ अत्याचार, मुझे दर्द है पाकिस्तान के हुए हिंदुओं के साथ अत्याचार, और मुझे दर्द होता है कि भारत में रहने वाले हिंदुओं के साथ इन्हीं मजहब वालों ने अत्याचार किए और राम के देश में राम को काल्पनिक बताने का काम किया। इसीलिए मैं इस नायन में आया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने सनातन धर्म को कभी झुकने नहीं दूंगा। अपने सनातन धर्म की कभी सत्यता को नहीं झुकने दूंगा।